देखिए दोस्तों, एच लाइन फॉल्ट सॉल्व करने के बाद और सर्विस रिमोट से टॉप और बॉटम सेटिंग करने के बाद हमारा टीवी परफेक्ट हो गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास ये वीडियोकॉन का अल्ट्रा स्लिम 21 इंच का टीवी आया है। मगर दोस्तों इसमें अंदर जो मार्केट का स्लिम ट्रिम कंपनी का जो अपना 21 इंच का TCL किट आता है वो है इसमें। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, देखिए दोस्तों, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया। देखिए इसमें एच लाइन आ रहा है दोस्तों। तो इसमें अभी इसका कवर खोल के हम स्टेप बाय स्टेप एच लाइन क्यों आया है और इसका फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक मैं इसका पीछे का कवर बॉक्स का टीवी के बॉक्स का कवर खोलता हूँ और फिर इसके आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये है दोस्तों इसके अंदर का TCL स्लिम ट्रिम 21 इंच का किट। देखिए इस प्रकार का किट है। इसमें ये क्रोमा एसी, ये तोशिबा का एसी लगाया है। और इसमें एच लाइन क्यों आया, अब हम इस फॉल्ट को ट्रेस करेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैं कवर खोलने के बाद फिर से आपको एक बार ये टीवी ऑन करके सर्किट ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इंडिकेटर ऑन हुआ और ये TCL किट डायरेक्ट ऑन होता है। देखिए दोस्तों, इसमें एच लाइन आ रही है। मैं अभी आपको इसके वर्टिकल IC के ऊपर जो भी वोल्टेज है वो चेक करके दिखाता हूँ। वो देखिए फॉल्टी वोल्टेज होंगे। देखिए वर्टिकल IC यहाँ पे LS78045 इस नंबर की। तो इसके वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉल्टी वोल्टेज होंगे दोस्तों। आप इधर मीटर में भी देखिए। देखिए एक नंबर पिन पर 3.2 वोल्ट ये दोस्तों ओके आ रहा है। ये 2 नंबर पे 28.4 वोल्ट ये भी ओके आ रहा है दोस्तों। ये भी 3 नंबर पे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0.6 वोल्ट ये वोल्टेज फॉल्टी है दोस्तों। यहाँ पे 2.6 से 3 वोल्ट तक आना चाहिए 3 नंबर पिन पे इसके। ये वोल्टेज फॉल्टी आ रहा है। बाद में देखिए 4 नंबर ग्राउंड है 0 वोल्ट। 5 नंबर पिन पे देखिए 13.4 वोल्ट। ये वोल्टेज ऐसे तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 13 से 15 वोल्ट आते हैं। ये वर्टिकल आउट जो सिग्नल है योग के लिए, उसके लिए ये वोल्टेज है दोस्तों। ये भी ठीक है समझो। बाद में देखिए 6 नंबर पिन, ये 27.6 वोल्ट ये भी वैसे ठीक लग रहे हैं दोस्तों। ये प्लस वोल्ट है 28.4 2 नंबर पिन पे। ये 6 नंबर पिन पे थोड़ा सा डाउन लगता है दोस्तों। कभी कभी यहाँ पे ये जो 2 नंबर पे जितना वोल्टेज है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है 6 नंबर पिन पे, मगर यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है।
और ये 7 नंबर पिन देखिए, इसके ऊपर भी 3.2 या 3.3 वोल्ट। वैसे बाकी सारे वोल्टेज ओके आ रहे हैं दोस्तों, मगर 3 नंबर पिन पे जो वोल्टेज आना चाहिए 2.6 से 3 वोल्ट, ये दोस्तों देखिए नहीं आ रहा है, ये 0.6 वोल्ट है यहाँ पे। तो अभी पहले मैं दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर दिया है ये बदली करके देखूँगा, क्योंकि ये वर्टिकल जो सिग्नल इनपुट आता है ये क्रोमा IC के 16 नंबर पिन से, देखिए यहाँ से ये 4.6 वोल्ट आउट आ रहा है, ओके है ये। और बाद में देखिए 3.3 वोल्ट ये यहाँ से वर्टिकल IC के 1 नंबर पे और 7 नंबर पे ये सिग्नल मिलता है दोस्तों। तो ये तो ओके है। तो अभी हम इसका ये कैपेसिटर कौन सा है वो निकाल के रिप्लेस करके देखते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये अभी मैंने कैपेसिटर पिन नंबर 3 में से 6 नंबर पर नेगेटिव टू पॉजिटिव लगाया था, ये 100 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट, ये निकाल दिया। और उसकी जगह पे देखिए ये दूसरा 100 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है। अभी देखिए मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। वाह भैया, सारी तो गणी आकड़ पहचान से। देखिए दोस्तों, हमारा H लाइन का फॉल्ट निकल गया। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही माने मोहल्ले वालों की। सही कह रहे, मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको इसके वर्टिकल IC के वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखाता हूँ कितने आ रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये पिन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पर जो पहले था उतना ही वोल्टेज आ रहा है, 1 नंबर पे 3.3 वोल्ट। ये 2 नंबर पे 27.9 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, पहले 28 पॉइंट ऊपर कुछ था, अभी देखिए 28 वोल्ट आ रहा है समझो। 3 नंबर पिन पे 0.06 था, वो भी कितना आता है देखिए दोस्तों, 1 पॉइंट पे देखिए 1.9 वोल्ट 1.9 वोल्ट आ रहा है अभी। यहाँ पर दोस्तों 0.06 वोल्ट फॉल्टी वोल्टेज आ रहा था, अभी देखिए 1.8 से 1.9 वोल्ट आ रहा है। इसलिए हमारा अभी IC वर्किंग कर रहा है और H लाइन हमारा निकल गया। देखिए 4 नंबर पिन ग्राउंड है, 5 नंबर पिन देखिए दिखाता हूँ मैं। देखिए 14 वोल्ट आ रहा है, ये भी 13 पॉइंट कुछ था वोल्टेज, ये भी 14 वोल्ट आ रहा है। ये 6 नंबर पिन देखिए 27.5 या 6 वोल्ट आ रहा है। और ये लास्ट में 7 नंबर पिन 3.3 वोल्ट। 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। दोस्तों ये 3 नंबर पे ये फीडबैक वोल्टेज से मिल रहा था, प्लस वोल्टेज से। ये 6 नंबर पिन में से पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, इसके लिए हमारा ये फॉल्ट हो गया था H लाइन का दोस्तों। देखिए ये निकाल दिया मैंने और अभी हमारा टीवी पूरा स्क्रीन आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। कभी कभी दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं H लाइन में। यहाँ पर जो वर्टिकल आउटपुट में जो यहाँ से
योक में कनेक्शन जाता है। यहाँ पे रजिस्टर रहते, ये ओपन होते। यहाँ पे 1-2 रजिस्टर है, कैपेसिटर है दोस्तों। 1000 या 2235 वोल्ट या 50 वोल्ट इसके आउटपुट के लिए। वो फॉल्टी हुआ तो भी ये फॉल्ट होता है, ऐसे भी फॉल्टी हो जाती है दोस्तों। और कभी कभी वर्टिकल योक भी शॉर्ट हो जाता है तो भी ये फॉल्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, अब मैंने जो कैपेसिटर था 100 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट या 50 वोल्ट ये ऊपर से बिठा दिया दोस्तों। कभी कभी इसमें ये रजिस्टर जो है 8.2 के ये भी फॉल्टी होता है, हाई वोल्टेज हो जाता, हाई वॉल्यूम होता है। ये डायोड भी फॉल्टी होता है, ये कैपेसिटर भी फॉल्टी होता है दोस्तों, और ये दोनों कैपेसिटर भी फॉल्टी होते हैं तो भी ये वर्टिकल एच लाइन का प्रॉब्लम आता है दोस्तों। अभी मैं आपको इसे ऑन करके आगे से फुल स्क्रीन दिखाता हूँ, देखते रहिए। देखिए दोस्तों, हमारा टीवी फुल ओके हो गया। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये टीवी परफेक्ट हो गया है, ओके हो गया है। इसका एच लाइन जो आ रहा था, देखिए वीडियोकॉन ब्रांड का टीवी है, अल्ट्रा स्लिम 21 इंच, मगर इसमें TCL मार्केट का चाइना किट 21 इंच का इसमें बिठाया है दोस्तों, स्लिम ट्रिम का। और इसमें एच लाइन आया था, अभी वो क्लियर हो गया है। थोड़ा हाइट अप और डाउन में ज़्यादा आउट है तो सर्विस रिमोट से हम उसे ओके करेंगे। और दोस्तों अभी मैं इसे कम से कम 5-6 घंटा चला के देखूँगा, वरना कभी कभी दोस्तों और भी फॉल्ट आ जाता है, एच लाइन का बोलो, हाफ फोल्ड का बोलो। तो इसके लिए इसे चला कर देखना ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट्स गर्म होने के बाद भी ऐसे प्रॉब्लम फिर से आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।